एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 18 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, तो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा जो कि उस दिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। चलें जी, कैंसर लोग देखते हैं कि क्या मामलात हैं इस वीक में। ओहो, स्टार्ट ही लवर्स के कार्ड के साथ हो रहा है और डेफिनेटली देयर इज़ समवन जहाँ पे एक रोमांटिक बॉन्ड जो है जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं। कोई पर्सन जो कि जिस तरह कैंसर लोग हैं ना, जिनको सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिलायबिलिटी चाहिए, ये जो आने वाला पर्सन है ये भी ऐसा ही होने का इम्कान है। हो सकता है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद हों, ठीक है, और आप इनके साथ अपना बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ को एंजॉय कर रहे हैं इस दिन, मंडे वाले दिन। ये भी हो सकता है, वैसे चूँकि ये कार्ड सिर्फ इस डेक के हवाले से मैं ये बात कहूँगी कि ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे, किसी ओपन प्लेस के ऊपर आपकी कोई मीटिंग है उनके साथ और आपकी कोई मुलाकात हो रही है और ये काफ़ी ऐसा लगता है जैसे लंबे अरसे के बाद जो है वो मुलाकात हो रही है और यूनिवर्स जो है वो बहरहाल आपको सपोर्ट कर रही है इसके अंदर। फूल का कार्ड है, ठीक है। आप हो सकता है कि मंडे वाले दिन जो सब कम्युनिकेशन हो, सब बातचीत हो और आप उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा थ्रिल हैं ट्यूसडे वाले दिन, और आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ अजीब सा फील कर रहे हैं, कुछ रिस्क भी लेना चाह रहे हैं। हालांकि अगेन ये कैंसर लोगों के नेचर के अगेंस्ट है, ठीक है। उनको अच्छा नहीं लगता चेंज, वो अपनी जगह पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ थ्रिलिंग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई एयर साइन है जो कि आपके साथ डील कर रहा है, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं, कुछ इस किस्म के मामला जो हैं वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जो पेनफुल सिचुएशन रही है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट रही है, वो हील होती हुई नज़र आ रही है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। और यकीनन इस पर्सन की मौजूदगी जो है वो, या इस पर्सन की आमद जो है, एंटर जो हुआ है ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर, तो चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी, जिसे कहते हैं ना, पजल्स के पीसीज अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं। इस तरह की कुछ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि इस पर्सन का आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और अब वो आए हैं यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आप थर्सडे वाले दिन वेट कर रहे हों कि अब अगला स्टेप क्या लेंगे, ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात करेंगे, कोई कमिटमेंट की बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो कैंसर लोग हैं उनका सबसे बड़ा, उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो एक स्टेबल, रिलायबल, सेफ़ प्लेस जो है उनको चाहिए। सेफ्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सम सॉर्ट ऑफ वेट इज़ हेयर, ठीक है। अगर हम ये इस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब अगली बात करें, भाई बहुत ज़्यादा रोमांस हो गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि काम के हवाले से कुछ मामलात इस किस्म के चल रहे हों जहाँ पे आपको कोई किसी चीज़ के होने का, किसी काम के होने का इंतज़ार जो है वो है। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है पहली वाली बात कैंसर लोगों के ऊपर ज़्यादा फिट इन हो रही है। 2 ऑफ कप्स के साथ आप सॉलिड ऑफ़र चाह रहे हैं और स्ट्रेंथ चाह रहे हैं और प्रपोज़ल चाह रहे हैं और एंगेजमेंट चाह रहे हैं और शादी चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ, कोई ना कोई फर्दर स्टेप जो है वो होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। भाई कौन से कैंसर लोग हैं जिनको प्रपोज़ल मिल रहा है फ्राइडे वाले दिन, बताएं फटाफट। अच्छा जी, कंफर्म बात हो गई है, बिल्कुल प्रपोज़ल हो सकता है, एंगेजमेंट की रिंग हो सकती है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे सॉलिड ऑफ़र है और समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू, लेकिन वो गप्पे नहीं लगाना चाह रहे, वो सिर्फ बातें नहीं करना चाह रहे, वो सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं करना चाह रहे। दे रियली वांट समथिंग स्टेबल, दे रियली वांट समथिंग सॉलिड। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो रही हैं और आपकी फेवर में जा रही हैं। और ये पर्सन जो आया है ये बेसिकली गुड लक है। यूनिवर्स की तरफ से व्हील का कार्ड आना, जिसको कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ लक, जो है वो आपके लिए यहाँ पे है।
और ये पर्सन जो है ये बिल्कुल रिलायबल है। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, उनको उनकी पेस के ऊपर आने दें, पुश ना करें, ठीक है। उनको अपनी पेस के ऊपर आने दें। वो जब वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे होंगे, जब वो अपनी पेस के ऊपर आ रहे होंगे, तो फिर वो कहीं नहीं जाएंगे उसके बाद। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और सेकंड वाटर साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो। लेट्स सी के क्या सिचुएशन है। 18 मार्च से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। 7 कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी। हर कार्ड जो है उस दिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। अच्छा जी, कुछ नई बात, कुछ नया मैसेज, कुछ नई शुरुआत जो हैं वो हो रही हैं। मुझे ये लगता है कि ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये आप इनिशिएट कर रहे हों, लेकिन दूसरा केस मुझे ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग होगा कि कोई पर्सन जो है जिसके साथ आपने एक किस्म का आड़ा लगाया हुआ था कि भाई मतलब कि इनिशिएट, मतलब ऐसा जैसे कि भाई दूसरा बंदा स्टार्ट करे, दूसरा शख्स जो है वो पहल करे, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और उनकी तरफ से मैसेज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और उसमें कुछ ब्रेकअप आया है और दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है, और ब्रेकअप इसलिए आया है कि आपकी सर्टन डिमांड्स थी कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह कैंसर्स के बारे में मैंने कहा, इसी तरह स्कॉर्पियो के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉयल्टी। अगर उनको डिसलॉयल्टी नज़र आएगी वो वहाँ से भाग जाएंगे। भाग क्या जाएंगे, आपकी पिटाई लगा के जाएंगे जहाँ पे भी जाएंगे। सो यू आर वेरी हैप्पी। ट्यूसडे का कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। बहुत ज़्यादा खुश हैं इस मैसेज से, और मुझे ये लगता है कि आपको ये महसूस होगा कि इतने महीनों की मेहनत के बाद जो है वो मामलात रंग ला रहे हैं, एंड यू आर रियली इन्जॉइंग दैट मोमेंट। कम्युनिकेशन आ रही है बहुत तेज़ी से, और शायद ये पर्सन बताना चाह रहा हो कि उसके पिछले 8-9 महीने कैसे गुजरे हैं, और कैसा फ़ील किया है उन्होंने आपके बग़ैर, आपसे दूर, क्या फीलिंग्स थी उनकी। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे, और मुझे ये लगता है कि जो दूरी है, जो खफगी है, जो नाराज़गी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, वो एंड हो रही है। और दोनों पार्टीज़, या कम से कम जिस पर्सन ने ये मैसेज इनिशिएट किया है, वो बिल्कुल अपने आप को ओपनली सामने लेकर आना चाह रहे हैं। और आपकी तरफ से भी एक उम्मीद है, आपको लगता है कि अब बस बात सब ठीक है, और अब जो है वो सूरत हाल मेरे कंट्रोल में है, और अब जो है मुझे डायरेक्शन नज़र आना शुरू हो गई है कि हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे करेंगे। तो बहुत पॉजिटिव अंदाज में मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, सैटरडे का कार्ड जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसमें और फिर हामिद है। इसमें ये हो सकता है कि आपको उम्मीद तो बहुत है, ठीक है, और अब आपने इस उम्मीद को पकड़ भी लिया है, ठीक है, आपको इस डायरेक्शन की समझ भी आ गई है, लेकिन जैसे एक रीलैप्स होता है और माजी की बातें आपको याद आती हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है 2 दिन के लिए फिर थोड़ा ऑफ हो जाए, या थोड़ा कम लेस कम्युनिकेशन हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप एकदम घबरा के इस मोड के अंदर चले जाएं, जैसे इंसान को फ़ील होता है ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये कैसे हो सकता है। तो आप अपने आप को एक नेगेटिव ऑरा के अंदर जो है वो ले जाते हैं, एक नेगेटिव माइंड सेट के अंदर ले जाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप वो माजी की बातों को याद करें कि ये बंदा पहले भी मुझे छोड़ के चला गया था, और अब क्या करना है। तो हामिद जो है वो आपको डायरेक्शन दे रहा है कि अब क्या करना है, जो पहले किया था वो नहीं करना है, तो अब क्या करना है। और इस लिहाज से संडे का दिन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है कि आप बड़ा सोल सर्चिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप हिसाब किताब लगा रहे हैं कि भाई पहले पास में ये कुछ हुआ था, और अब मुझे अपनी कौन सी बाउंड्रीज़ को सेट करना है, और मुझे अब क्या होने देना है और क्या नहीं होने देना। क्योंकि स्टार, इस डेक के अंदर स्टार का कार्ड जो है वो जैसे आपको यकीन आ गया है अपनी सलाहियतों के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर, और अपनी मोहब्बत के ऊपर भी। तो अब आप जो है वो अपने अंदर एक ख़ास किस्म की हो सकता है कि स्ट्रेंथ भी फील कर रहे हो।
सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। देखते हैं कि थर्ड वाटर साइन पाइसेस, इनके लिए क्या मामलात रहेंगे। 18 मार्च से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है, उस दिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन। अच्छा, कुछ बात ऐसी है, हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे से चल रही थी और शायद आप पूरे तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे थे या ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। ये भी हो सकता है कि कोई बात है जो आपको कहनी है और आप कह नहीं पा रहे थे। सो मंडे इज़ द बेस्ट डे टू से, और वो बात जस्ट टू से दैट थिंग वट एवर देर इज़ इन योर माइंड और हार्ट। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अगर कोई चीज़ उलझन डाल रही है, कोई चीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो क्लैरिटी जो है वो आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। रेवलेशन हो सकती है कोई, अगर ये क्लैरिटी नहीं भी है और एकदम से कुछ चमका हुआ है, ओहो अच्छा ये ऐसे बात थी या मेरी ये गलती थी, मतलब कुछ भी रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो किसी से बात करने के लिए पहला स्टेप ले रहे हैं, और जैसे ही आप ये स्टेप ले रहे हैं या जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मामलात अब आपकी फ़ेवर में जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में जा रही हैं। मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है ये 1 साल पुराना या 1 साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है कि हो। नाउ वाओ, एस ऑफ सोर्ड से मामला जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स पे चला गया है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, कम्युनिकेशन आगे बढ़ी है। अब आप जो है एक दूसरे के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए ऑफ़र जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। ये प्रपोज़ल हो सकता है किसी किस्म का, चाहे ये रिलेशनशिप है चाहे वर्क रिलेटेड है, लेकिन कुछ ऐसा जिसके साथ, अगर तो वर्क रिलेटेड है तो अर्निंग होने का चांस है, और अगर रिलेशनशिप है तो ये प्रपोज़ल हो सकता है, शादी का कुछ मामला हो सकता है, या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात हो सकती है जो कि 2 लोगों के दरमियान में है। लाइफ के अंदर एक नया रास्ता जो है वो स्टार्ट करने की बात हो सकती है। अच्छा जी, मुझे ये लगता है कि शायद फौरी तौर पे जवाब नहीं आएगा, और ये भी हो सकता है कि दूसरा पर्सन कुछ इस किस्म की बात कहे या पूछे या इंक्वायर करे कि आपको बड़ा टैक्टफुली उनको डील करना पड़े। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन जो है ये मौजूद था, ठीक है, और इनकी और आपके दरमियान में जो भी कुछ मामलात हुए, आपको कहीं कन्फ्यूजन थी या कुछ डिस्टर्बेंस थी, तो वो अब हटी है डिस्टर्बेंस। लेकिन आपको अभी भी चीज़ों को बड़ा, जिस तरह कहते हैं ना फ्रेजाइल होती हैं, तो बड़े एहतियात से डील करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे इमोशनल मैटर्स अगर ये होंगे तो आपको बड़ा इसको एहतियात के साथ चलाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके साथ कुछ सवाल जवाब इस किस्म के हों जिनका आपको बड़े एहतियात से जवाब देना पड़े। 7 ऑफ कप्स है, ये दिन फ्राइडे का ऐसा होगा जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ डिमांड इस किस्म की हो, जिनको आपने ये ऑफ़र किया है उन्होंने आगे से कुछ ऐसी डिमांड की है कि अब आप कुछ सोच में पड़ गए हैं कि अब क्या किया जाए। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा, ये पर्सन ऑलरेडी लगता है कि एग्जिस्ट कर रहा है। सो कोई पुराना पर्सन जो है वो बहरहाल यहाँ पे है। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी बात है, वो इसी दिन रहेगी, फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। यू आर रेडी टू ट्रस्ट देम अगेन, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी शायद आपकी तरफ से कोई मिसट्रस्ट नहीं था, उन्होंने कोई आपसे डिमांड की है। सो यू आर रेडी टू गिव दैट थिंग टू दैट पर्सन, जो भी वो चाह रहे हैं करना। ये कमिटमेंट है, ये वर्ड ऑफ माउथ है, ये कोई फ़िज़िकल टेंजिबल चीज़ है, कोई भी डिमांड है जो कि आप उनको यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता फ्राइडे वाले दिन आप कंफ्यूज रहेंगे वेदर आई शुड डू दिस और नॉट। और फिर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इमोशनल जो एंगल है इस सारी सूरत हाल के अंदर, वो यहाँ पे हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन की बात मान लें, इनकी डिमांड मान लें, लेकिन वो आगे से चुप कर जाएं उसके बाद। और या ये भी हो सकता है कि
वो कुछ सोचने के लिए आपसे टाइम मांगे, ठीक है, और उस दौरान एक खामोशी सी जो है वो पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो मौजूद रहे। ये भी हो सकता है कि वो आपके बारे में डाउटफुल हो, और ये पॉसिबिलिटी है कि सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन आपकी इनसे मुलाकात हो और ये बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व करते रहें, बहुत सामने बैठे हुए हैं तो देखते रहें आपको कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस एंगल से बात कर रहे हैं, क्या इमोशंस दे रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अगर आप इनके साथ डील कर रहे हैं तो आप इनको लाइट मत लीजिएगा, इनके साथ कोई फ्रॉड लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कोई और वाटर साइन हो सकता है, ठीक है, पाइसेस, कैंसर हो सकता है, और इनकी इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई हो सकती है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।